हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम इंजेक्शन जाइलोकेन 2% के बारे में, जिसमें सोल्ट होता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए, यह एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, स्थानीय निश्चितक दवा है, जिसका उपयोग जो है शरीर के एक छोटे हिस्से को संवेदन शून्य बनाने में किया जाता है। यानी कि शरीर के पर्टिकुलर पार्ट को सुन करके उसका ऑपरेशन करने के लिए उसको मतलब एकदम माइनर ऑपरेशन जैसे सर्जरी है उनमें इसका उपयोग करता है। बाकी हम जानेंगे कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें इसका उपयोग करते हैं, कौन सी सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, इस सोल्ट के जो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है, इसके कार्य करने के तरीका के बारे में हम यदि जाने तो यह जो है तंत्रिका के सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। यानी कि जो चैनल जो है ब्रेन को संदेश पहुंचाते हैं, दर्द महसूस कराते हैं, उन चैनल को ही ब्लॉक करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें सोडियम चैनल ब्लॉकर भी कहा जाता है। बाकी हम जानेंगे इसका किस किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस इंजेक्शन का उपयोग जो है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है, पैरावर्टिब्रल एनेस्थेसिया के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बाकी मैं आपको डिटेल से बताऊं तो देखिए, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के रूप में इसको उपयोग करते हैं जब पशु की पूंछ काटनी हो या फिर अट्रेसिया यानी का केस हो, जैसे जन्मजात गुदा द्वार बंद होता है कई सारे बछड़ों का, तो इस प्रकार के केस में इसका उपयोग करते हैं। बाकी वल्वा या वेजाइनल सर्जरी हो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ पशु में रेक्टल प्रोलेप्स हो गया है, वेजाइनल प्रोलेप्स हो गया या फिर यूटेराइन प्रोलेप्स हो गया है, तो ऐसे केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रोलेप्स के केस में इसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि पशु जो है स्ट्रेनिंग ना करे, पशु जोर ना करे, और जो भी हम प्रोलेप्स अंदर बिठा रहे वो क्या करता है कि पशु जोर करता है तो वो वापस बाहर आता है। तो ऐसे में हम फिर अंदर धक्का देते हो तो यूट्रस का फटना यह भी हमें देखने को मिल जाता है। कई बार यूट्रस फट जाता है ना, अंदर बिठाते टाइम, क्योंकि वो बाहर स्ट्रेनिंग करता हुआ वो बाहर फेंकता है ना। तो ऐसे केस में भी क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में किया जाता है। देखिए, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के रूप में इस इंजेक्शन को 2% लिग्नोकेन जो है इसको एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। यानी कि इसीलिए इसको जो है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कहा जाता है। इसकी साइड की यदि हम बात करें, गाय भैंस में यदि इसको लगाया कहाँ जाता है इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, इसको जो है सैक्रोकॉक्सिजल स्पेस में लगाया जाता है। यानी कि पशु की ये जो वर्टिब्रा है, लास्ट सेक्रम जो वर्टिब्रा है और फर्स्ट कॉक्सिजल है, उसके बीच में जो है इसको लगाया जाता है और वहाँ जो स्पेस बनता है उसको सैक्रोकॉक्सिजल स्पेस कहा जाता है। बाकी घोड़े की बात करें तो घोड़े में यह जो है फर्स्ट इंटरकॉक्सिजल स्पेस में दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉक्सिजल के बीच में दिया जाता है। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं पुनः इसको बोलता हूँ। देखिए, गाय भैंस में जब प्रोलेप्स का केस हो, टेल एम्पुटेशन का केस हो और बछड़ों में एट्रेसिया यानी का केस हो, जन्मजात गुदा द्वार बंद होता है, इस प्रकार के केस हो, प्रोलेप्स का केस हो, तो ऐसे में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है लास्ट सेक्रल। यानी कि गाय भैंस में सेक्रल की संख्या होती है वर्टिब्रा, सेक्रल वर्टिब्रा जो है इनकी संख्या होती है 5, तो लास्ट सेक्रल 5वीं जो सेक्रल है वहाँ और कॉक्सिजल फर्स्ट इसके बीच में इसको लगाया जाता है, इसलिए इसको सैक्रोकॉक्सिजल स्पेस भी कहा जाता है। इसी जगह इसको लगाया जाता है। तो यह सारे केसेस यहाँ जो एपिड्यूरल लगाने के बाद ये सारे केसेस हम पशु में हैंडल कर सकते हैं। देखिए, एक बात और बता दूं, यह जो वीडियो है केवल जानकारी मात्र के लिए है। आप यदि प्रैक्टिशनर है ना, LA से है, तो यह सिर्फ आपकी जानकारी मात्र के लिए है। इसका आप वीडियो देख के पशु में कभी यह इंजेक्शन उपयोग में नहीं करें, क्योंकि यह एक एनेस्थेटिक ड्रग है और इसका उपयोग केवल सर्जन ही करते हैं। और यदि करते भी है तो इसके बारे में आपको बहुत जानकारी होना ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस शुदा होने इसमें ज़रूरी है। सेकंड हम बात करते हैं, इसका उपयोग जो है पैरावर्टिब्रल एनेस्थेसिया के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। ऐसे में जो थोरेसिक 13 होती है वहाँ लंबर 1, लंबर 2 और लंबर 3 के बीच में इसको लगाया जाता है। यानी कि थोरेसिक 13 स्पाइनल नर्व है उसको ब्लॉक करते हैं और लंबर 1 स्पाइनल नर्व है उसको ब्लॉक करते हैं और लंबर 2 स्पाइनल नर्व को भी ब्लॉक करते हैं और लंबर 3 स्पाइनल नर्व है उसे भी ब्लॉक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से एब्डोमिनल कैविटी जो है शून्य हो जाती है, वहाँ निश्चितक हो जाती है। तो यह पैरावर्टिब्रल एनेस्थेसिया सर्जन तभी लगाते हैं जब पशु की रूमेनोटोमी करनी हो, सिजेरियन सेक्शन यानी कि C सेक्शन का केस हो, ऐसे में इसका उपयोग किया जाता है।
और यह इंजेक्शन देने की स्पेस की बात करें तो यहाँ दिया जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस में, मतलब इसको दिया जाता है। बाकी अगला हम बात करते हैं फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में देखिए रोमेनोटॉमी के समय उल्टा एल शेप में इसको लगाया जाता है ना, जिससे क्या है कि ऊपर से आने वाली नर्व और थोरेसिक कैविटीज की ओर से आने वाली नर्व ब्लॉक हो जाती है और आराम से यहाँ से पशु को सिजेरियन किया जाता है। बाकी इसी का उपयोग रिंग ब्लॉक एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। ऐसे में टीथ सर्जरी होगी, यदि किसी भी प्रकार से बकरी का हो गया, गाय भैंस का हो गया, टीथ यदि थन जो है फट जाता है तो ऐसे में रिंग ब्लॉक की जाती है। ऊपर से जो है नीचे की ओर आने वाली सारी नर्व को ब्लॉक करने के लिए थन को ऊपर से राउंड शेप में जो है इंजेक्ट किया जाता है लिग्नोकेन को, ताकि नीचे पूरी नर्व सप्लाई बंद हो जाए और नीचे से जो है सुचरिंग करनी हो तो वहाँ से पशु की सुचरिंग कर सकते हैं। इसी के साथ इसका उपयोग जो है हॉर्न एम्पुटेशन के लिए, यानी कि हॉर्न कैंसर हो जाए या फिर किसी वजह से पशु का सींग जो है टूट जाए तो उसको पूरा निकालने के लिए एक कोरोनर नर्व जो रहती है उसको ब्लॉक करके इसको निकाला जाता है सींग को। और कैंसर के उपचार में भी, हॉर्न कैंसर जब हो जाता है उसके उपचार में भी पशु का कोरोनर नर्व को ब्लॉक करके हॉर्न को फ्रंटल बोन से अलग किया जाता है। कि अब हम बात करेंगे इसके डोज की। देखिए डोज जो है इसका जैसे 2% है तो 20 mg/ml में यह इसकी कंटेंट जो है लिग्नोकेन मिला रहता है। बाकी इसको सर्जरी में उपयोग करते हैं तो वो एक सर्जन का विषय है और एक पार्ट पर निर्भर करता है कि कितना लंबा हमें जो है सिजेरियन करना है, कितना लंबा हमें कट लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको उपयोग में लिया जाता है। बाकी एपिड्यूरल रूट से यदि इसको लगा रहे हैं तो 5 से 7 ml आप लगा सकते हैं। बाकी यह मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक सर्जन का विषय है, वहीं इसमें यह इंजेक्शन, इस प्रकार के इंजेक्शन जो है पशु में उपयोग करते हैं। बाकी यह इन्फॉर्मेशन केवल आपके जानकारी के लिए ही मैंने इस वीडियो में दी है। तो फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही यदि आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।